जी न्यूज कथित चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं को लेकर आपकी आंखें खोल देगा। क्या कैंसर का इलाज झाड़ू फूंक से मुमकिन है? क्या किडनी के गंभीर मरीज फूंक मारते ही ठीक हो सकते हैं? क्या जादू टोने और फूंक से किसी की नौकरी लग सकती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। सवाल यह है कि आखिर कौन है ये लोग जिनके दावों पर भोले भाले लोग आंखें मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। ऐसे ही तमाम कथित बाबाओं की आज जी न्यूज खोलेगा पोल। आज आपको करेंगे ऐसे ही कथित पाखंडी बाबाओं से हम सावधान। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारा मकसद आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के चंगुल से आपको छुड़ाना है। जी न्यूज और ऐसे बाबाओं को हम एक्सपोज करेंगे इस हमारे खास शो में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, खुद वो बाबा भी होंगे जिनके कथित चमत्कारों की कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे हो रहा है आपका ब्रेन वॉश। और हमारे साथ जनता भी मौजूद है जिनके मन में कई सारे सवाल हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि किसी की आस्था पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो अंधविश्वास का माया जाल फैलाया जा रहा है उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। झाड़ू से कैंसर छू मंतर, फूंक से टीबी जड़ से खत्म, पानी पीते ही दिल का इलाज, मंत्र पढ़ते ही बदल गई जिंदगी, खोलते तेल से बाबा की साधना, बाबा के तिलिस्म की पोल खोल, ऑपरेशन पाखंडी। क्या सिर्फ झाड़ फूंक से कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है? क्या कंबल में लिटा करके बीमारी ठीक की जा सकती है? क्या चापाकल का पानी पीने से जो पेट की बीमारियां हैं या तमाम तरह की और दिक्कतें हैं वो ठीक हो सकती हैं? ये बड़े सवाल है और ये दावा करते हैं वो तथाकथित बाबा जो लाखों करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बहुत दावे होते हैं कि फूंक मार देने से नौकरी लग जाती है, फूंक मार देने से, मंत्र पढ़ देने से किडनी की बीमारी दूर हो जाती है। ऐसे एक एक बाबाओं की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लोग उन पर क्यों विश्वास कर रहे हैं यह भी दिखाएंगे। बाबा क्या दावा करते हैं यह भी दिखाएंगे और उन दावों में कितना दम है और क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं यह भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं MBBS बाबा। दिल्ली में एक ऐसे बाबा हैं जो कि दावा करते हैं लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का। अब तक लाखों लोगों का इलाज से नहीं बल्कि चमत्कारिक तरीके से कर सकते हैं। वो बाबा भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उस बाबा की कहानी क्या है जरा ये भी देख लीजिए इस रिपोर्ट में। बाबा के छूते ही बीमारी छू मंतर, उसके बाद कुछ राहत मिली है? जी हाँ, दर्द होता था वो बंद हो गया मेरे। फूंक मारते ही कैंसर जड़ से खत्म। बार आए जी, आराम है पूरा। बाबा को दिव्य शक्ति का आशीर्वाद। MBBS बाबा के दावे में कितना दम। तस्वीरें दिल्ली के बवाना की हैं। लंबी लंबी कतारें हैं और मंच पर बैठे बाबा बस फूंक दे रहे हैं। इसके बाद कथित तौर पर मरीज चंगे होकर लौट जा रहे हैं। मेरी आवाज नहीं निकला, तेरी हाथ नहीं उठाते, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। ना डॉक्टर की जरूरत, ना किसी अस्पताल की जरूरत और ना किसी दवाई की जरूरत नहीं है। नाक का नजले को निकाल दिया जाए। बस बाबा ने फूंक मारा और बीमारी गायब। हाँ, अब देखो टांग में थी, यहाँ से डिस्क में दिक्कत थी, मतलब तीसरा झाड़ा मेरा ये, मतलब 50% आराम है। और झाड़ फूंक करने वाले इन बाबा का नाम कपिल बाबा उर्फ MBBS बाबा है। देश के दूर दूर से लोग इनके आश्रम में इलाज के लिए आए हैं। लड़की के ना पेट में दर्द रहता है, बहुत साल हो गए, ठीक ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे आए हैं, आराम है उसको। MBBS बाबा का दावा है कि उनके पास हर उस बीमारी का इलाज है जिन्हें अस्पतालों ने लाइलाज कर दिया। तो सभी बीमारियों के इलाज नहीं करता मैं, सब कुछ बाबा की कृपा के माध्यम से होता है। श्याम बाबा, गोगा जी, गोरखनाथ जी, तो इन्हीं के आशीर्वाद से होता है। बस वही है कि इन लोगों की आस्था है और आस्था में ही विश्वास है। मैं तो सिर्फ एक फूंक मारता हूँ, फूंक से ये ठीक हो जाते हैं। जिसको झाड़ा कहते हैं। कैंसर के इलाज के लिए आया है, किसी को सांस का मर्ज है, किसी को पथरी की शिकायत है, किसी को दिल की बीमारी है। गर्दन भी ठीक है, हाथ भी ठीक है। आवाज निकलने लगी, 2 साल तक आवाज बंद थी मेरी। तो बाबा के से हाँ, बाबा के से ठीक है। दावा यह है कि बाबा के पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। एड़ी में दर्द रहता है,
अच्छा, इसके पहले भी आप आई हैं यहाँ पे? एक शनिवार आए थे पहले। अच्छा, दूसरा शनिवार। हाँ हाँ। तो क्या हुआ, राहत मिली है आपको? अभी राहत है थोड़ी। आश्रम में मरीजों का इलाज करने वाले कपिल बाबा का नाम MBBS क्यों पड़ा, ये जानना भी दिलचस्प है। कपिल बाबा उर्फ MBBS का कहना है कि मैंने अमेरिका से MBBS की पढ़ाई की है, लेकिन माताजी के निधन की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। MBBS स्टूडेंट रह चुका हूँ, मेरे को भी इतना वो नॉलेज नहीं है। काफ़ी बीमारी ऐसी आती है नई नई जिनका मेरे को भी नहीं पता है। वो इस माइक पे खड़े हो गए या वहाँ पे बैठ के आराम से बाबा के सामने अरदास लगाते हैं, बाबा हमको ये समस्या है, ये बीमारी है, इसको ठीक कर दीजिए, उनकी वो ठीक हो जाती है। बाबा का दावा है कि यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं और यहाँ किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया जाता। वहीं आश्रम में इलाज कराने आए लोग कहते हैं कि बाबा को दिव्य शक्ति मिली हुई है। गले में जी दर्द होता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, अब ठीक है जी। 4 बार आ लिए, चौथी बार आज। अच्छा, हाँ जी। तो विश्वास है बाबा के? हाँ जी, बाबा पे विश्वास है। जी न्यूज ये साफ कर देना चाहता है कि हम बाबा के इस तरीके से इलाज का समर्थन नहीं करते, न ही जी न्यूज बाबा के कथित चमत्कारिक दावों की पुष्टि करता है। जी न्यूज का मकसद ऐसे कथित चमत्कारी बाबाओं से आपको बचाना है। तो ऐसे कथित चमत्कार करने का दावा करने वाले बाबाओं के इस दावे में कितना दम है और क्या ये अंधविश्वास तो नहीं है, इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है और साथ ही पब्लिक यानी कि जनता जनार्दन भी हमारे साथ हैं। मेरी बाएं तरफ है आचार्य विक्रमादित्य जी, धर्मगुरु हैं, आचार्य शेष नारायण जी धर्मगुरु, आचार्य महेंद्र मिश्रा जी धर्मगुरु हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं हाजी खान साहब हैं। हाजी खान साहब हमारे साथ हैं जो कि इस्लामिक जानकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेख आलिमुद्दीन असादी साहब भी हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं रैशनलिस्ट त्यागी साहब, बीके त्यागी जी, जो कि साइंटिस्ट हैं और साथ ही रैशनलिस्ट यानी तर्कशास्त्री भी है। साथ ही साथ हमारे साथ एक फैंटास्टिक यहाँ पर ऑडियंस भी है जो कि हमारे साथ सवालों के साथ जुड़ेगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं MBBS बाबा भी। शिवांक हमारे सहयोगी हैं जिनके साथ MBBS बाबा जुड़ रहे हैं। शिवांक, सबसे पहले हमने रिपोर्ट में देखा कि बाबा साहब ये कहते हैं कि सिर्फ फूंक मारते हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे बाबा जी के ही श्रीमुख से कि वे इलाज किस तरह से करते हैं। कुछ दवा वगैरह, कुछ तेल वगैरह देते हैं, किसी भी और तरह से, या सिर्फ फूंक से ही इलाज हो जाता है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त MBBS बाबा हम लोग के साथ हैं। बाबा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। एक बात बताइए कि जैसे मतलब जैसे आप MBBS बाबा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आप मतलब फूंक भी मारते हैं, तो फूंक मारने के अलावा इलाज भी करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, देखो इलाज नहीं है, ये सिर्फ बाबा का शक्ति का कमाल है जो आपको साक्षात देखने को भी मिल रहा होगा। सुबह से भीड़ लगी पड़ी है, साथ के साथ माइक में पूछते हैं उनसे भैया आराम हुआ या नहीं हुआ, साथ के साथ उनको महसूस कराते हैं। अगर आराम हुआ तो आराम, यहाँ पे कोई झूठ नहीं है भाई, कोई आगे बोले कि झूठ है। आप किसी भी पब्लिक में से किसी को भी उठा सकते हो। कोई फर्स्ट टाइम आया, कोई कोलकाता से आया है, कोई विशाखापट्टनम से, अलग अलग जगह। कैंसर मतलब कैंसर का इलाज है, बच्चा नहीं होता है उसका कुछ मतलब कुछ सुनने में कि भंडारा होता है, उसमें कुछ प्रसाद मिलता है, इससे बच्चा होता है। हाँ, क्या होता है देखो, बहुत से यहाँ पे ना जिसको 19-19 साल से औलाद नहीं थी, उनको क्या है बाबा का कीर्तन होता है, जागरण बोलते हैं जिसको, उसमें बाबा की जोत चलती है, उसमें से प्रसाद दिया जाता है। उस प्रसाद से मतलब जिनको 12-12 साल, 19-19 साल, 20-20 साल, 25-25 साल से बच्चे नहीं थे, उनको कंसीव हुए। ये नहीं भाई सबको होगा। अगर 400-500 आदमियों की गोद भरी हुई है तो उसमें होता क्या है? कुछ नहीं, बस नॉर्मल जो गोला हलवे वगैरह में डाल के खाते हैं ना, वही जरा बाबा से पूछिए। शिवांग जरा बाबा से पूछिए, MBBS बाबा से, ये कपिल जी से जरा पूछिए कि ये तो कर रहे थे डॉक्टरी की पढ़ाई, उन्होंने कहा माता जी की तबीयत खराब थी, बीच में पढ़ाई छोड़कर आ गए। इनको कब ये ज्ञान हो गया अंदर से कि इनके फूंक में एंटीबायोटिक, पेन किलर और मल्टीविटामिन सब आ गया, एक फूंक से सब इलाज कर देते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं, इनको कब ये भान हुआ?
अच्छा एक बात बताइए बाबा, मतलब एक बात बताइए, आप जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, वहाँ पे आप ये देखते हैं कि एंटीबायोटिक कैसे देनी है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, तो ये बदलाव कैसे आ गया कि मतलब दवाई देने का सपना आपने देखा था और आप मतलब फूंक मार के ठीक करने लगे? ये सभी है ना, मतलब इस बाबा श्याम की कृपा है, गोगा जी गोरखनाथ जी की कृपा है। मैं एमबीबीएस करने गया था सन 2014 की बात है ये। सेंट्रल अमेरिका हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी थी, बेलिज मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे गया था। तो कुछ पारिवारिक समस्याएं थी भाई, इतने सक्षम नहीं थे हम कि वहाँ की फीस हम दे पाए। मेन बात तो यही थी, मेन रीज़न, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान। मतलब आपके मतलब विरोधी जो है वो ये कहते हैं कि बाबा दावा तो मतलब ऐसे करते हैं जैसे फूंक से एंटीबायोटिक निकल रही है, फूंक से मतलब दवाई निकल, उनके मतलब इसके ऊपर क्या मानना है? देखो, फूंक से कुछ नहीं है, ये एक अपनी पौराणिक परंपराएं है कि झाड़ा लगाना। झाड़ा का मतलब कुछ नहीं होता, झाड़ा जो देसी भाषा में बोलते थे, कुछ भी झाड़ देना, जैसे बोलते हैं ना कि शर्ट मैंने झाड़ दी है, वही कार्य है इसका भाई। अब अगर मतलब फूंक मारे उसके कारण वो बीमारी झड़ जाती है, उतर जाती है। अच्छा, क्या मतलब सभी लोग ठीक हो जाते हैं? सभी का कैंसर ठीक हो जाता है? सभी के किस सारी बीमारी क्या होता है? देखो, अगर 100 आदमी आए हैं दरबार में, 100 नहीं कहीं 5-6 हज़ार आदमी आते हैं, वैसे तो 100 आदमी आए, हम 100 आदमियों की एवरेज लेके चलते हैं। 100 में से कम 95% आदमी ठीक होते हैं। 5% क्या होता है भाई? देखो, यहाँ पे हम बोलते हैं कि बाबा के सामने स्ट्राइक रेट तो अच्छे से अच्छे एम्स के डॉक्टर्स का भी नहीं होता होगा कि 95% ठीक हो जाते होंगे। शिवांग, यहाँ पर बाबा ने अपना नाम ही एमबीबीएस बाबा रखा हुआ है, जरा एक बार पूछिए कि एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एक लैटिन भाषा में जो उसका फुल फॉर्म बता दिया अगर हमारे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। अच्छा बाबा, बस एक सवाल लेता है कि जैसे आपका नाम मतलब एमबीबीएस बाबा पड़ा, बिल्कुल कई लोगों का हम लोगों ने ये देखा कि मतलब कहते कई लोग ये कह रहे थे कि मतलब बाबा को एमबीबीएस की मतलब फुल फॉर्म ही नहीं पता, लेकिन बाबा ने अपना नाम एमबीबीएस रख दिया। फुल फॉर्म पता है एमबीबीएस? देखो, एमबीबीएस क्या है, वहाँ पे जो अमेरिका में बोलते थे उस पे वहाँ पे बोलते हैं एमडी बोलते हैं। नहीं, एमडी तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो। नहीं, जो अमेरिका में एमबीबीएस होती है ना, उसको एमडी का वो कोर्स बोलते हैं, 4.5 साल की होती है वो। नहीं, वो एमबीबीएस ही होती है, अमेरिका में भी एमबीबीएस ही होती है। नहीं, देखो, लेकिन बाबा एमबीबीएस का फुल फॉर्म तो जानते होंगे। फुल फॉर्म क्या होती है एमबीबीएस की? देखो, फुल फॉर्म एमडी की तो पता है, एमबीबीएस लैटिन वाला नहीं, इंडिया वाला बता मैं मास्टर ऑफ कुछ ऐसा ही। देखो, मेरे को इतना याद नहीं है, काफ़ी दिन 2014 में पढ़ाई छोड़ी थी, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी की, हर एक तरह की जॉब की है, मेहनत करके सब कुछ करके आज अपने छोटा सा बिजनेस सेटअप कर रखा है, उसके कारण मेरा घर चले। बिल्कुल 2014 की बात है, 2014 में सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब जैसे मतलब देखिए जो मतलब वही चीज़ आ रही है कि जो आपके विरोधी वो लगातार जो मतलब सवाल उठाते हैं, वही चीज़ आ रही है कि एमबीबीएस आपने अपना नाम रख लिया, एमबीबीएस मैंने नहीं रखा। देखो, ये सब मीडिया का कमाल है। मीडिया ने पूछा भाई आपने पहले क्या करते थे, उनको बताया भाई मैं ऐसे एमबीबीएस करता था, वो ड्रॉप आउट हो गई थी। उसके बाद अरे सर, वही तो हम पूछ रहे हैं कि एमबीबीएस करते थे, फुल फॉर्म पता नहीं है, कैसी पढ़ाई कर रहे थे आप? वो नहीं था, सक्षम नहीं था मैं। अच्छा, सेंट्रल अमेरिका के कौन से देश, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे शिवांग, ये जरा पूछिए। सारी चीजें कौन से देश, कौन सी यूनिवर्सिटी? आजकल गूगल में हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी चेक कर पाएंगे कौन से देश, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे। मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका की कौन सी मतलब यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे एमबीबीएस करने गए थे, और कोई एग्जाम क्रैक करा था या कैसे गए? नहीं, वहाँ पे वैसे एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है वहाँ पे, कोई एग्जाम 2014 में? हाँ, 2014 में। नीट का तो पेपर दिया होगा? नहीं, नीट का एग्जाम दिया था उस टाइम पे। नीट में मेरा क्वालिफाई हुआ था, शायद सिर्फ क्वालिफाई हुआ था 2014 में एक बार। नीट का एग्जाम 2014 में दिया इन्होंने, 2017 में। जरा पूछिए कि नीट का एग्जाम किस साल में दिया था, जरा पूछिए। मतलब वो था उस टाइम पे, पीएमटी था उस टाइम पे। अच्छा, पीएमटी था, नीट तो अभी आया है। तो आपको इतना मालूम है कि पीएमटी था, लेकिन याद आ गया। देखो क्या मालूम है, तो ये बताइए कि इनके लिए काफी दिनों से वो चीज छोड़ रखी है, पढ़ाई के प्रति इतना वो अग्रसर नहीं रहा हूँ, क्योंकि घर परिवार का प्रेशर इतना है। अच्छा भाई, बस अच्छा, किसने कहा था कि आपको आपके नाम के सामने एमबीबीएस रखने के लिए? अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मीडिया ने रख लिया एमबीबीएस बाबा आपका नाम, ठीक है, लेकिन आपने भी तो उसी नाम को कंटिन्यू कर लिया, अपना लिया आपने। देखो, जो भी है ना, आज तक है ना, जो भी मीडिया वाले आए हैं उन्होंने वही टैगलाइन उठा ली, एमबीबीएस बाबा, एमबीबीएस बाबा। मैंने नहीं लिखा कुछ भी, कहीं पे भी नहीं लिखा एमबीबीएस बाबा। मैं तो वो उस पे भी ये लिखवाता हूँ, कपिल भगत जी। अच्छा, हाँ, हर एक चीज। शिवांग, मेरा एक सवाल उनसे रखिएगा। त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण को जो है, जब शक्ति बाण लगा था तो हनुमान जी को भेजा गया था संजीवनी बूटी लाने के लिए। बाबा अगर उस वक्त होते ना तो फूंक मार करके लक्ष्मण जी को ठीक कर देते।
अच्छा अब एक चीज़ बताइए, जैसे मतलब कहते हैं धर्म में तो भरोसा है ही आपका, सारी चीज़ें हैं, जैसे मतलब हम लोग के भी ना जो मतलब पौराणिक धर्म उसमें भी अगर हम लोग खाली रामायण का जिक्र लें तो जिस समय लक्ष्मण जी के कहते धनुष लगा था तो उसके बाद संजीवनी बूटी से उनका इलाज किया गया था, फूंक से नहीं उनका इलाज किया गया। देखो संजीवनी बूटी, देखो ये दूना चल रहा है बाबा गोरखनाथ जी का, इसकी जो बबूत दी जाती है ना वो बबूत से भी आराम होता है। ये क्या, ये झाड़ है, झाड़ फूक नहीं बोलते जिसको, झाड़ फूक हो जाती है एक पाखंडी सिस्टम। यहाँ पे क्या है मतलब झाड़ फूक पाखंडी सिस्टम भाई होता है, क्यों नहीं होता, जो आज तक मीडिया में चला हुआ है, पाखंड फैला दिया, पाखंड फैला दिया। तो आप जो कर रहे हैं वो क्या है? आप भी तो फूंक मार रहे हैं सरकार। अगर आपको ये बात अगर लगती है कि मैं पाखंड कर रहा हूँ, नहीं देखो पाखंड नहीं, क्योंकि आपने भी कहा ना कि झाड़ फूक को पाखंड, उसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि है ना मानसिकता आदमियों की वैसी बना दी गई है, वो मानसिकता बना दी गई है। अब जो यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको मतलब स्पष्ट बता रहा हूँ, आप किसी भी आदमी को मतलब वहाँ से बस में कोई बस में चलता फिरता आदमी उसको पकड़ के उसको पेन होगा, पेन तो देखो साथ के साथ फील होता है। पूछेगा कि इनका विश्वास होगा किसी विज्ञान में साथ के साथ फील होगा, अब नहीं है, पेन साथ के साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है। जिसके लिए अगर एक कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, अगर 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 आवाज जा रही होगी तो इनसे पूछेगा। इसकी पढ़ाई करने आप गए थे तो पहले आपका भरोसा विज्ञान में था, क्या अभी भी भरोसा विज्ञान में है? मैं अपनी सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि जो जिंदगी है, लाइफ स्ट्रगल सबकी होती है। उस टाइम पे भाई यही था कि MBBS कर जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, ये कर जाएंगे। MBBS घर के जो पारिवारिक स्थिति थी उस कारण हो नहीं पाई भाई। एक बारी तो देखो कैसे न कैसे आदमी भेज देता है, जमीन वगैरह। अच्छा रैंक याद है क्या? उसके बाद PMT दिया था, रैंक याद है क्या? मैं वापसी आया 2017 में, मेरी मदर एक्सपायर हुई। 2000 रैंक याद है? 14 में कितनी आई थी, क्या थी? ठीक है, नहीं यही इन्हीं के आश्रम में राहुल मिश्रा भी मौजूद है। ये जो बाबा दावा कर रहे हैं ना कि इनके फूक में इतना दम है कि सारी बीमारियां इसमें दूर हो जाती है, जितने भी गंभीर मर्ज है सारे के सारे दूर हो जाते हैं। जरा आश्रम में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस बाबा को सुनने के लिए, वो बाबा जिनको MBBS का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, जरा राहुल पूछिए वहां पर लोगों से कि मतलब इस बाबा पर इतना यकीन, इतना भरोसा कैसे है? सही कह रहे हैं। मैं जरा इनसे ही पूछता हूं मैं, क्योंकि ये लोग आए हुए हैं और दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं। इन लोगों से ही जरा जानते हैं कि आखिर में इतना भरोसा कैसे है, और फिर उसके बाद डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं और उसके बाद केवल झाड़ फूक पे भरोसा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शालीमार बाग से। शालीमार बाग से। क्या बीमारी क्या है आपको? हमारे गोड्डे में दर्द है। अच्छा, माता जी के हमारी के। तो डॉक्टर क्या कहते थे आप? हाँ डॉक्टर ने कहा थे। डॉक्टर ने ये कहा था कि यहाँ आइए? नहीं, डॉक्टर ने नहीं, डॉक्टर कह रहा दवाई खाते रहो। अच्छा, ऑपरेशन होएगा इसका घुटने का। तो किसी ने आप कितनी बार आप आ गए हैं? हाँ पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आप आए हैं? हाँ अच्छा, पहली बार है। अभी लगा नहीं आपको? नहीं, अभी नंबर नहीं आया। अभी कैसे पता चला? सुबह बैठे 5 बजे से यहाँ। अच्छा, यहाँ पे कौन है जो पहले कौन आ चुका है यहाँ पे? पहले भी? अच्छा, आप आ चुकी हैं माता जी। मैं जरा आपसे, आप आ चुकी हैं पहले माता जी। क्या बीमारी क्या है आपको माता जी? मेरे को डॉक्टर ने फंगस की बीमारी बता रखी है। अच्छा, तो डॉक्टर के यहाँ गई थी आप पहले? हाँ जी, इतने सारे पर्चे हैं, बहुत सारे हैं, घर पे रखे हैं। अच्छा, दवाई के। तो आपने इसके पहले आए थे यहाँ पे झाड़ा जो लगवाने का? ये चौथा झाड़ा है। चौथी बार? ये 5वां है। अच्छा, जरा पूछिए चौथी बार यहाँ पर आ रहे हैं? सही हुआ है क्या? नहीं, राहुल जरा इनसे पूछिएगा चौथी बार आ रहे हैं, मतलब डॉक्टर जैसे प्रिस्क्रिप्शन में डोज के बारे में बताते हैं कि पहले दिन, दूसरे दिन या एक हफ्ते में आपको डोज लगाना है। ये बाबा जो है MBBS बाबा, ये भी कुछ डोज प्रिस्क्राइब करता है क्या कि पहली फूक आज, दूसरी फूक कल, तीसरी फूक परसों? जरूर पूछता हूँ। ये बताइए कि आप यहाँ पे आप इलाज कराने के लिए आप आई हैं। आप ये झाड़ा लगवाया होगा आपने? पहली बार झाड़ा लगा, दूसरी बार बताते हैं क्या ये जो MBBS बाबा हैं ये कहते हैं कि इतनी बार कितने झाड़ा में आपका सही हो जाएगा, या अभी तक कुछ? अभी 5 बताते हैं, जब जैसे भी बीमारी होती है उस हिसाब से बताते हैं। नहीं, तो एक चीज ये बताइए कि आप अभी तक सही हुई क्या? आप तो आराम है। ठीक है, आराम है। आप जाकर के डॉक्टर को दिखाया आपने? क्या ठीक है राहुल, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ यहाँ भी कई खास मेहमान मौजूद हैं, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर MBBS बाबा ने जो दावे किए हैं उसको लेकर के हमारा पैनल क्या सोचता है हम जानना चाहते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, फूंक से गठिया ठीक हो सकता है क्या? फूंक से किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? और स्ट्राइक रेट उन्होंने 95% बोला है। एम्स के डॉक्टर शर्मा जाएंगे। मैं चाहूंगा, सरकार से मांग करूंगा कि उसी गोल चक्कर पर एम्स और सफदरजंग के बीच में इनको जगह दी जाए। देखिए